हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को एक्शन सेंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करते हैं। अपन लोगों ने 9th क्लास की क्षेत्रमिति का एक चैप्टर शुरू किए थे, हीरोन का फार्मूला, हीरोन का सूत्र। उसमें हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था समझा दिए थे। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिए थे। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं इसका भी हम एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए थे। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सारा की चर्चा कर दिए थे और पूरे डीपली उसको हम प्रूव भी कर दिए थे। आज जो हम आपको बता रहे हैं वह त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का फार्मूला, मतलब हीरो ने जो सूत्र दिए थे उसका आज हम डीपली से पूरा प्रूव करेंगे, पूरा तोड़ के बताएंगे और उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते हैं सर से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो हीरो का सूत्र का जब अपना लोग प्रूव करेंगे उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले अपन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, यह विषमबाहु त्रिभुज है, उसका नामांकन हम कर लेते हैं ए बी सी। अब देखिए यह जो विषमबाहु त्रिभुज है इसकी सब भुजा अलग अलग है, मतलब कोई भुजा इसकी बराबर नहीं है। मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न हो, उसे ही तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। और हीरो साहब ने जो फार्मूला दिए थे वो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के ही फार्मूला दिए थे, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर ए है ना, तो ए के सामने की भुजा को आप स्मॉल ए ले लीजिए, ठीक है। और यह बी जो है तो बी के सामने की भुजा आई है तो इसको स्मॉल बी ले लीजिए, ठीक है। और ई सी है तो इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, हम तीनों भुजा को ए बी सी मान लीजिए। अब एक बात आप लोग जानते होंगे परिमाप के बारे में, जी हाँ, परिमाप के बारे में। परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। मतलब कोई भी आकृति को अगर आप चारों तरफ घूम जाते हैं तो उसी को परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं। बात समझे ना। मान के चलिए उसी प्रकार अगर ये त्रिभुज हम ए से चलना शुरू करें और फिर बी पर आए, सी पर आए, घूम के फिर ए पर चले आए तो मतलब ये जो त्रिभुज की तीनों भुजा थे, मतलब ये तीनों भुजा को हम क्या कर गए, घूम गए। तो कहने का मतलब यह है, परिमाप का मतलब यह हुआ कि किसी भी आकृति की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं, उसका परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप क्या क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो यह त्रिभुज की क्या हो गए, परिमाप हो गए, पेरीमीटर हो गए। बात समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज को पूरा घूम गए यानी कि सब भुजा को घूम गए तो पेरीमीटर। और जब हम मान चले हम त्रिभुज को आधे घूमे तो आधा घूमते हैं तो उसको हम कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। बात समझे ना, क्या कहते हैं उसको, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। उसको एस से संकेत करते हैं सेमी पेरीमीटर को। तो सेमी पेरीमीटर किसको कहते हैं, परिमाप के आधा को। तो परिमाप में क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो परिमाप का आधा हो गया। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ अर्ध परिमाप बराबर भी फार्मूला आपको हो जाएंगे। ये त्रिभुज का पेरीमीटर क्या लिए हैं, सॉरी यहाँ बी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, पी का मान दीजिए, बटे में 2 है तो 2 दे देते हैं यहाँ पर। तो यह जो हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया और यह त्रिभुज का पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। बात समझे ना। तो यह दोनों की जरूरत अपना लोग को पड़ेंगे हीरो के सूत्र को प्रूव करने के लिए, ठीक ना। तो पहले देख लीजिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो इसका एरिया होगा ना, मतलब त्रिभुज का जब एरिया ज्ञात करेंगे वह फार्मूला हो जाएगा हीरो का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
यही हीरो का फार्मूला है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अपना लोग पूरी डीपली तरीका से करेंगे, लेकिन करने से पहले इस सब का नाम जान लीजिए। यहाँ पर आप लोग जहाँ S बराबर आप समझ लीजिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यह अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए A, B, C, यह क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। बात समझ में आदमी? तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला आया रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये कैसे आ गया? तो यह एक 9th क्लास के बच्चा इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसका हम डीपली तरीका से आपको भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सब आदमी ध्यान से देखते चलिए। तो ध्यान देते हैं सब आदमी। चलिए, तो 3 फार्मूला का एक्सप्लेनेशन हम आपको पहले दे चुके हैं। आज यह चौथा एक्सप्लेनेशन है, जो मतलब जो है हीरो साहब ने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जो फार्मूला दिए थे उसको स्वाद भी देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ध्यान से देखें। और इसका नामांकन कर लेते हैं A, B, C। अब इसके बाद क्या करते हैं, यह जो शीर्ष है त्रिभुज के, इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर डाल देते, एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एक लंब डाल देते हैं। और इसको क्या करते हैं? D मान लेते हैं। ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज है तो सब भुजाएं इसके अलग अलग होंगे। अपन लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये A है, तो ये पूरा भुजा की यहाँ से अपन लोग A मान लेते हैं। A था तो A के सामने की भुजा पूरा हम क्या मान लिए? A मान लिए। अब B है तो B के पूरे सामने की भुजा क्या मान लेते हैं अपन लोग? B मान लेते हैं। और यह C है तो इसके सामने की भुजा को C मान लेते हैं। पूरे सामने क्या मान लिए? C मान लिए। चलिए समझ गए कितना बात। चलिए अब सब लोग सब त्रिभुज में काम करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में काम करते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में काम करते हैं। पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलते हैं, आप लोग समझते चलिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो देख लीजिए यहाँ पर BC बराबर क्या है? A है, तो BC बराबर A ले लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए AC बराबर क्या है? B है, तो AC बराबर क्या ले लेते हैं? B ले लेते हैं। उसके बाद AB बराबर देखिए क्या है? AB बराबर C है, तो AB बराबर C ले लिया। बात समझ गए होंगे। अब क्या कर लेते हैं अपना लोग,
यह जो बी डी है ना, ये बी डी को अपना लोग x मान लेते हैं। अब देखिए सर x ही क्यों मान, कोई बात नहीं, जो मानना आप मान लीजिए, यहाँ पर समझ गए ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी डी बराबर x माना, बी डी बराबर x माना, बात समझ गए ना। तो इसीलिए अगर बी डी बराबर x मान लिए तो डी सी क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, इसलिए डी सी बराबर पूरा तो क्या है, पूरा ए है, हमको ई टुकड़ा चाहिए, तो ई टुकड़ा में से इसको जो हम काट के निकाल लेंगे, मतलब घटा देंगे, पूरा ए में से इसको घटा के निकाल लेंगे तो ई टुकड़ा बच जाएगा। तो कहने का मतलब ई ए है, तो इसमें से x घटा देंगे, काट के निकाल देंगे, तो ई डी सी ही ना बचेगा, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डी सी बच जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए अब लिखते हैं, अब अपना लोग किस त्रिभुज में काम करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे। पर किस में काम करेंगे, ए बी डी में काम करेंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो आप देखिए त्रिभुज ए बी डी जो है यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आपको बताया था समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका कर्ण है, इसका ही लंब है, इसका ही आधार है, समझते होंगे। तो चलिए हमको यह टुकड़ा चाहिए, यह भी मालूम है, यह भी मालूम है, यह मालूम नहीं है, तो यह निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के हेल्प से। तो यहाँ कर लेते हैं ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसमें कर्ण यह है, तो कर्ण मतलब ए बी हो गया, हमको ए डी चाहिए, तो ए डी कर्ण में से छोटा को मतलब बी डी को हम क्या कर लिए, घटा लिए, समझ गए ना। चलिए इतना बात समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, ए डी को आप ए डी ही रहने दीजिए, ए बी को कुछ माने हैं, ए बी को क्या माने हैं, सी माने हैं, तो यहाँ सी दे देते हैं, सी का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो माइनस देते हैं, और बी डी, तो बी डी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समझ गए सब आदमी। चलो आपको समझाते चलते, आप समझते चलिए। चलिए पुनः काम करते हैं अपना लोग, पुनः त्रिभुज ए डी सी में काम करेंगे। त्रिभुज का किस में काम करेंगे, ए डी सी में काम करेंगे। आप ध्यान से देखिए, तो फिर वही काम करेंगे समकोण त्रिभुज में, मतलब कर्ण का वर्ग उन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर था, हमको ए डी ही चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं ए डी का स्क्वायर, कर्ण इसमें ए सी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर करेंगे और माइनस डी सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डी सी का स्क्वायर करेंगे। तो अब ध्यान देते हैं, ए डी को आप ए डी ही रहने दीजिएगा, और ए सी देखिए कुछ माने हैं, ए सी क्या माने हैं, बी माने हैं, तो यहाँ बी का स्क्वायर कर लीजिए, अब माइनस डी सी, तो डी सी को आप क्या माने हैं, ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। बात समझ होंगे। देखिए अब इसको प्रूव करने में थोड़ा ट्विस्ट और आएगा, समझ गया ना, थोड़ा जटिल भी और होंगे, तो हम आपको समझाते चलते हैं और आप समझते चलिएगा। तो आप देख लीजिए समीकरण 1 और 2 में कुछ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए समीकरण 1 में यहाँ भी ए डी स्क्वायर है और समीकरण 2 में यहाँ भी ए डी स्क्वायर है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, एक मतलब अभिघृत पढ़ने के लिए हैं, जो वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर भी बराबर होते हैं। तो देखिए यह ए डी इसको इसके ही बराबर है और ई ए डी इसको इसके ही बराबर है। तो जब
ई इसके बराबर है, वही ए डी इसके बराबर है, तो ई तो बराबर हो गया, यहाँ भी ए डी स्क्वायर, यहाँ भी ए डी स्क्वायर, तो यह बराबर, तो यह और यह क्यों न बराबर होगा, अवश्य होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ दीजिए बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ गए इस बाद में। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर को तोड़ दीजिए, इसके स्क्वायर को तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का स्क्वायर रहने दीजिए, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर रहने दीजिए। अब यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, ए का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2ax और प्लस में b का स्थान पर क्या है x है तो x स्क्वायर, समझ गए ना। मतलब a प्लस बी के होल पर तोड़ दिए इसको, और माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर देख लीजिए, b का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, अब प्लस माइनस फिर माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, बराबर उधर लेंगे तो इससे अच्छा यही काट देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच गया, देखिए यह ए स्क्वायर जो है माइनस में इधर लेंगे तो किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, तो लेते हैं ए स्क्वायर, समझ गए ना। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बी स्क्वायर है, बी की इधर पर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो पहले यहाँ पर सी है तो सी लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर, प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ax। तो इसी चीज़ को थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, 2ax बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ है ना। अब ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, हम क्या करते हैं x को यहाँ रख लेते हैं, x को यहाँ रख लेंगे तो यहाँ क्या क्या बच जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना में है इधर आएगा तो भगा में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a। तो x का मान अपन लोग कितना निकल गया, वो थोड़ा लेंदी है, आगे और जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया, आगे और बताते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं, x का मान अपन लोग कितना प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 को थोड़ा एक बार देखिए अपन लोग, समीकरण 1 में देखिए ए डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ x है, तो x का मान क्या करते हैं, वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक ना, रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, सब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं अपना लोग, ए डी का स्क्वायर है तो रहने दीजिए, यहाँ सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पर x का मान दे दीजिए, क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2a, वहाँ x का स्क्वायर है तो इसलिए इस पूरा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब क्या करते हैं अपना लोग, ध्यान से समझते हैं। चलिए आप ध्यान देते हैं, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे यह सेट करेगा। सबको पता होगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको पता होगा। तो चलिए इसी फॉर्म पर हम क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं। तो देखिए ये पूरा ए काम कर रहा है, पूरा बी काम कर रहा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए सब आदमी,
ए डी का स्क्वायर यहाँ पर हम लिखते हैं सी, समझ रहे हैं ना। अब प्लस देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या है 2a। तो यह पूरा ए का काम कर गया, ए पूरा काम कर गया बी का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्थान पर सी है तो सी देंगे, अब की बार क्या देंगे माइनस देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या देंगे 2a देंगे। तो इसको हम ए प्लस ए माइनस बी के फॉर्म पर क्या कर दिए, इसको बैठा दिए। बात समझे ना। अब क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम लेते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। बात समझे ना। तो इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2a है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2a एलसीएम लेते हैं। तो 2a जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक को काटेंगे 2a से, तो 2a मतलब कटेगा, तो 2a को c से गुना करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, 2ac हो जाएगा प्लस 2a से पूरा कट ही गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ गए ना। तो इतना हो गई। उसी प्रकार फिर यहाँ पर क्या करते हैं अपना लोग 2a इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2a फिर एक से काटेंगे, 2a मतलब करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आएगा, देख लीजिए। तो 2a से यहाँ काटेंगे तो माइनस यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ गुना होगा तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा c स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए इसको आगे देखते हैं अपना लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। चलिए आगे लिखते हैं अपना लोग। यहाँ AD है तो AD का स्क्वायर जैसे कि तैसे लिख दिया हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, AD का जब हम दे दिए, अब यहाँ पर 2a था, हम क्या करते हैं यहाँ पर 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कोष्ठ से माइनस b स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ देख लीजिए हम कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 2ac प्लस a स्क्वायर, फिर यहाँ देंगे प्लस c स्क्वायर। समझे ना। और इसको हम क्या करते हैं कोष्ठ में ले लेते हैं, और यहाँ जो ये माइनस बी था, ये जो माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए है, इसको हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं कोष्ठ से। माइनस बी स्क्वायर क्या कर देते हैं कोष्ठ से बाहर कर देते हैं, और बट्टे में जो क्या था 2a था, वो 2a को हम रहने ही देते हैं। ठीक है, इसको कोष्ठ में मध्यम कोष्ठ में दे देते हैं। समझ गए ना। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें देखिए, इसको तो हम कर लिए। अब यहाँ पर जो है 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट 2a, इसको देखिए तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम क्या करते हैं b स्क्वायर को ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लिए b स्क्वायर को ही हम लिख लिया, कोष्ठ दे देते हैं मध्यम कोष्ठ। पहले हम b स्क्वायर को लिख लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस अब की बार कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। अब बट्टे में क्या है 2a है, तो 2a हम दे देते हैं। समझ में नहीं आया तो हम आपको समझाते हैं। देखिए हम क्या किए, यहाँ पर b स्क्वायर को लिख दिए, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए। ठीक ना, क्या कर लिए माइनस कॉमन लिए। तो माइनस कॉमन जब ले लिए तो माइनस को a से गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर है ना माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस c है तो माइनस को फिर से गुना करते फिर माइनस c स्क्वायर होगा। देखिए माइनस c स्क्वायर है ना। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ac। देखिए यहाँ प्लस 2ac है ना। बस समझे ना। तो यहाँ माइनस कॉमन लिए, समझ में समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आगे अपन लोग ध्यान देते हैं। अब ध्यान दीजिए, AD स्क्वायर बराबर, देखिए आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
बात समझे ना। देखिए और हम तोड़ के आपको बताते हैं। जैसे अपन लोग लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आप क्या कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं ना। तो अब मान के चलिए इसको आप इतना लिखें, और कभी कभी आपको यही दिया रहेगा तो इसी चीज़ को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है, तो इसको हम क्यों नहीं लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात समझे कि नहीं समझे बताइए आप लोग। आप तोड़िए इसको, जैसे a प्लस सी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, बात समझे नहीं समझे। और यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी ज्यों का त्यों दे दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे सब आदमी। अब बट्टे में क्या है 2a है तो 2a दे दीजिए, बात समझे ना। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे अपन लोग। यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस माइनस रहने दीजिए। यहाँ मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो यहाँ पर दे देंगे अपन लोग ए माइनस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, और बट्टे में 2a है तो 2a दे देंगे। बात समझे ना। चलिए अब आगे करते हैं अपन लोग। अब जो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ ए डी स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखिए फिर a माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठ गया। देखिए ई पूरा a का काम कर रहा है और ई b का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पर टूटेगा ही। तो इसको तोड़िए, कैसे तोड़िएगा बताइए। इसको तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे ना, पहले से इसको गुना कर लीजिए। क्या कीजिए 2a को गुना करके लिख लेते हैं यहाँ पर, तो लेंदी नहीं तो हो जाएगा, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं अपना लोग। 2a को 2a से गुना करते क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको फॉर्म पर लोग तोड़ लेते हैं, तो ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तो पूरा a का काम किया, समझ गए ना। ये पूरा किसका काम किया a का, तो a अब प्लस में क्या देंगे b। उसके बाद फिर लिखेंगे ये तो पूरा a ही हो गया a, अब तब क्या देंगे, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ a प्लस सी होगा, यहाँ पर यहाँ सी दीजिएगा और यहाँ भी सी दीजिएगा, यहाँ सी दीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपको। अब देखिए फिर वही काम यहाँ भी करेंगे अपना लोग। एक बार a लेंगे तो a में क्या है b है, तो यहाँ लिखेंगे b प्लस a माइनस सी, ठीक ना। एक बार लेंगे इंटू a माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर a, अब फिर माइनस से जो गुना करेंगे तो माइनस में यहाँ प्लस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर c हो जाएंगे। बात समझ गए ना सब आदमी। देखिए टर्म को नहीं समझे, थोड़ा हम यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपको, ध्यान से देखिए सब आदमी। यहाँ पर क्या है आपको, यही नहीं आपको है बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक बार प्लस बार माइनस में, तो यहाँ पर b एक बार लेंगे प्लस में, तो a माइनस सी, ये तो हो गया, हुआ ना। अब अगला देखिए, अब बार किस में लेंगे माइनस में लेंगे, तो b माइनस, तो a माइनस सी है ना। तो इसको जब आप तोड़िएगा तो b प्लस a माइनस सी तो हुआ, इसको जो तोड़ेंगे तो b प्लस माइनस क्या होगा माइनस से, और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, इतना होगा नहीं होगा ना। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं b माइनस ए प्लस सी, देखिए तो b माइनस ए प्लस सी वही लिखे हैं, समझ गए सब आदमी। चलिए आए काम करते अपना लोग। ए डी का स्क्वायर बराबर, चलिए ध्यान से समझते चलते हैं। बट्टे में 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर a प्लस सी प्लस बी है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, सीधा कर लिया उसको, मतलब a अब b को यहाँ सी को यहाँ दे दिया, समझ गए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए आपको a है, प्लस में c है और माइनस में b है।
अब देखिए यहाँ पर अपना मन से हम क्या करते हैं, एक बार b को जोड़ देते हैं, एक बार b को घटा देते हैं। क्या इफेक्ट आपको है, इससे कोई दिक्कत बोलिए। मान चलिए एक बार में हम बकरी जोड़ देंगे, एक बार बकरी घटा देंगे, तो क्या दिक्कत है? मतलब अरे b से b तक कठिन हो जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटा दिए तो कर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक बार आपके सर क्यों जब इफेक्ट नहीं पड़ा, जोड़ क्यों रहे? तो देखिए सवाल को बनाने के लिए, सूत्र को प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा, इसलिए आप भी कीजिए, इसका कोई जवाब नहीं है। बात समझ गए ना? यहाँ जब तक ये नहीं करेंगे तो आगे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करें, बी को जोड़ दिए, क्या करते हैं हम घटा दिए। क्लियर सब आदमी? अब चलिए उसी तरह आगे भी हम करते हैं। देखिए यहाँ पर बी है, प्लस में ए है और माइनस में सी है, ना दिए। अब क्या करते, एक बार सी को जोड़ देते हैं, एक बार सी को घटा देते हैं। ये तो कट ही जाएगा, कोई इफेक्ट उससे पड़ेगा नहीं। चलिए फिर आगे स्टेप पे करते हैं। यहाँ देखिए माइनस ए है तो माइनस ए रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस बी है, प्लस बी भी रहने दीजिए, प्लस सी है, प्लस सी भी रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, एक बार ए में ए जोड़ देते हैं, एक बार ए को घटा देते हैं। तो देखिए यह सी यही तो कट ही जाएगा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बात समझ गए सब आदमी? चलिए अगला स्टेप करते हैं। फोर ए स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं अपना ध्यान से। तो 4a स्क्वायर था, बट्टे में दे दिए। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी है, इसको लिख देते हैं। बात समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर a दिए, प्लस में यहाँ पर b दे दिए, प्लस में सी। अब माइनस बी अब माइनस बी तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार यहाँ पर फिर क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब a दे दिए, प्लस बी दिए, प्लस सी दे दिए। फिर माइनस सी माइनस सी जोड़ेंगे तो कितना माइनस 2c हो जाएगा। समझे ना? चलिए फिर यहाँ पर लगते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस। देखिए माइनस ए और माइनस ए, मतलब a प्लस बी प्लस सी लिख लिए, माइनस से माइनस सी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस 2a हो गया। बात समझ गए ना? चलो एक बात को यहाँ पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपको बताए यह त्रिभुज है, त्रिभुज में यह ए हो गया, मान के चलिए यह सी हो गया, यह बी हो गया। तो त्रिभुज के सभी भुजा को जब घूम जाते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। समझे ना? और जब अर्ध परिमाप निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, तो मतलब परिमाप के आधा कर देते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s बराबर p। तो p बराबर क्या है, a प्लस बी या प्लस में c है। तो अब जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है वहाँ पर क्या दे सकते हैं, 2s दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? तो चलिए अपन लोग वही काम करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2s फिर ए बी सी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2s और माइनस में 2b है तो 2b दीजिए। फिर यहाँ पर क्या है 2s तो 2s देंगे। फिर यहाँ माइनस में 2c है तो 2c देंगे। फिर यहाँ पे ए बी सी क्या लिखिएगा, 2s लिखिएगा और यहाँ पर माइनस 2 बट्टे में 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर दे दिए। बात समझ गए ना? थोड़ा लेंदी है, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2s है तो 2s को 2s अभी लिख दीजिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों में से क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिए
फिर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर 2 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 2 और ये 2 में से कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया s माइनस बी, तो यहाँ पर s माइनस बी लिखते हैं। लेकिन ऐसा कीजिए पहले a वाला को लिख लीजिए तब b वाला लिखेंगे। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं s माइनस ए लिख लेते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं s माइनस बी को लिख लेते हैं, तब क्या करते हैं s माइनस सी को लेते हैं, ठीक है ना। अब बट्टे में क्या है 4a², तो 4a² दे दिए, बात समझे ना। अब सब क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ हो जाएगा 16s, क्या हो जाएगा 16s। इंटू में क्या बच जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बट्टे में 4a² है तो 4a² दे दीजिए, उसको काट दीजिए, 4 चौके 16 काट दीजिए। तब यहाँ पर हो जाएंगे AD बराबर, अब ऐसा करते हैं इधर जो ये स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो ये पूरा पर रूट आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो काट दे, 4 चौके 16, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बट्टे में क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अब AD बराबर देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इसका क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए s तो निकलेगा नहीं, तो s को अंदर में छोड़ेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ a² है, तो a² है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बटे में क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा, समझे ना। तो AD अपना लोग कितना प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको हम पढ़ाए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2, यानी आधा मतलब 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 दे दिए, और त्रिभुज का जो यहाँ पर था शीर्ष लंब मतलब आधार जो था वो BC था, आप देख लीजिएगा BC था, उसे हम आपको दिखा भी देते हैं, देख लीजिए। यह बनाए थे अपन लोग, देखिए यहाँ पर क्या आधार क्या है BC है ना, शीर्ष लंब क्या है AD है, तो 1/2 आधार BC हो गया और शीर्ष लंब इसका क्या हो गया AD हो गया, समझ गए ना। तो चलिए आगे करते हैं, एक बटे दो है, 1/2 रहने दीजिए गुना BC, तो BC को क्या माने हुए हैं A माने हुए, यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर क्या है A है, तो BC की यहाँ हम A दे देते हैं। AD अभी दिल तो निकाले हैं, यहाँ पर क्या निकाले हैं 2 √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बट्टे में क्या है A है ना। अब देखिए इस A से इस A को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो आपको जो फाइनली फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का फार्मूला देखिए आपको प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही आपका फाइनल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो सब आदमी इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, कहीं भी दर्द करे दिक्कत करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ दिक्कत है उसको हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और हम अपने तरफ से आपको पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। तो इन्हीं चंदम के साथ अपने वाणी विराम देते हैं। ओके, धन्यवाद।